मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज आशा पांडे। वेलकम बैक टू आपकी खबर राजनीति। राहुल पुतिन मीटिंग कंट्रोवर्सी ने देश की पॉलिटिक्स को एक बार फिर काफी हीटेड बना दिया और अब शिवसेना के एमपी का स्टेटमेंट इस डिबेट को एक नई डायरेक्शन दे रहा है। राहुल गांधी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की पॉसिबल मीटिंग को लेकर भारतीय सियासत एक बार फिर डिस्कशन मोड में आ गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि उन्हें पुतिन से मिलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि बाकी कुछ लीडर्स को रशियन प्रेसिडेंट के साथ इंटरेक्शन का चांस मिला। उनके अकॉर्डिंग रशिया विजिट के दौरान मीटिंग लिस्ट में उनका नाम गायब था। इस बात ने पॉलिटिकल सर्कल्स में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। राहुल गांधी के सपोर्टर्स का मानना है कि उनका स्टेटस सिर्फ एक अपोजिशन लीडर का नहीं, बल्कि भारत के एक सीनियर नेशनल फिगर का है, जिसे ग्लोबल लीडर्स से मिलने का इक्वल राइट मिलना चाहिए। लेकिन इस क्लेम के बीच एक शिवसेना यूबीटी के एमपी मिलिंद देवरा का रिएक्शन सामने आया, जिसमें उन्होंने काफ़ी काम और बैलेंस तरीके से पूरे विवाद पर अपनी राय रखी। देवरा ने साफ कहा कि किससे मिलना है और किससे नहीं, ये रशिया डिसाइड करता है, ना कि इंडिया। उनके अकॉर्डिंग इस इशू को पॉलिटिकल मुद्दा बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि फॉरेन डिप्लोमेसी एक अलग ही तरह के सिस्टम और प्रोटोकॉल पर चलती है। जहाँ तक विदेश के जो भी फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या कभी कभी जो पार्लियामेंट्री विजिटिंग डेलीगेशंस होते हैं, ये उनके ऊपर है वे किससे मिलना चाहते हैं। ये नियम है, जो डिप्लोमेटिक नियम है, और इस पर व्लादिमीर पुतिन जो है और रूस जो है, जैसे मैंने कहा कि भारत और रूस के बीच में एक बहुत ही ऐतिहासिक पार्टनरशिप रही है। इस पर हमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मिलिंद देवरा ने एक इंटरव्यू में कहा, इंटरनेशनल रिलेशंस का अपना एक कोड होता है। रशिया ये तय करता है कि प्रेसिडेंट पुतिन किससे मिलेंगे। इसमें पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस या ब्लेमिंग गेम का कोई भी मतलब नहीं है। उनके इस बयान के बाद कई लोग कहने लगे कि शायद राहुल गांधी ने इस मैटर को अननेसेसरी सेंसेशनल बना दिया, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी बस ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं और ये पूछ रहे थे कि जब उनका नाम लिस्ट में नहीं था तो क्यों नहीं था। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। मतलब वो तो है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि भारत के अपोजिशन लीडर का भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट होने का अधिकार है। उनका मानना है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी अपोजिशन का व्यू पॉइंट्स का महत्व होता है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में जनरली रूलिंग सरकार के ऑफिशियल्स ही फॉरेन हेड से मिलते हैं। अपोजिशन से मिलना एक नॉर्म नहीं होता, खासकर जब विजिट हाईली स्ट्रक्चर्ड और टाइम बाउंड हो। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग राहुल गांधी का ये इशू उठाना उनके नैरेटिव का हिस्सा है, जहां वो अपने आप को ग्लोबल लेवल पर भारत का अल्टरनेट वॉइस के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मगर डिप्लोमेसी का रियल प्रोसेस काफ़ी लेयर्ड होता है। किसी भी देश का प्रेसिडेंट या पीएम का शेड्यूल होस्ट कंट्री और विजिटिंग कंट्री दोनों मिलकर तय करते हैं, और हर मीटिंग का एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। मिलिंद देवरा का स्टेटमेंट जस्टिस करता है कि एक मैच्योर डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे सेंसिटिव इंटरनेशनल इशूज़ पर पॉइंट्स स्कोर करने में नहीं लगना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप डिकेड से खड़ा है। ये एक स्ट्रैटेजिक बॉन्ड है जो डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तक फैला हुआ है। इसमें किसी एक लीडर से मिलना या ना मिलना पूरी रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करता। देवरा ने यह भी एम्फेसाइज किया कि इस टॉपिक को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाना गलत इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम, जब भी कोई फॉरेन विजिट होती है, होस्ट नेशन अपनी प्रेफरेंस, अपनी सिक्योरिटी, अपने डिप्लोमेटिक गोल्स के अकॉर्डिंग से फाइनल लिस्ट तैयार करता है। ये प्रोसेस किसी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिविजुअल का फेवर या अगेंस्ट नहीं होता, ये बस एक प्रोटोकॉल होता है।
राहुल गांधी के सपोर्टर्स का कहना है कि अगर वो पुतिन से मिलते तो एक कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि पुतिन जैसी हाई लेवल मीटिंग सिर्फ तभी होती जब होस्ट कंट्री को लगे कि ये मीटिंग कोई डिप्लोमेटिक वॉल्यू ऐड करेगी। और ये भी याद रखना चाहिए कि मीटिंग का स्ट्रक्चर इंडियन गवर्नमेंट नहीं, रशिया गवर्नमेंट डिसाइड करती। आखिरकार ये कंट्रोवर्सी एक बार फिर ये बताती है कि पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती तो हैं, मगर दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी को लेकर पॉलिटिकल नैरेटिव्स अलग हो सकते हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी हमेशा प्रोटोकॉल और इंटरनेशनल नॉर्म्स डिसाइड करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।